चैनल उल्टा चश्मा जैसा एकदम वेरीफाइड चैनल आप बंद करने की धमकी दे, शर्म आनी चाहिए इनको। 2027 में मुख्यमंत्री के रूप में आप उसको किसको देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव? अखिलेश यादव जी को हम देखना चाहते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को। हम लोग की जो फर्स्ट चॉइस है वो तो माननीय अखिलेश यादव जी की है कि वो मुख्यमंत्री बन करके आए। 2027 में भाजपा ही भाग जाएगी बेसिकली, जो है इसमें कोई दो राय नहीं है। ये रहा भगवा पाक साफ वस्त्र और ये रहा भाजपा का झंडा, ले लिया लगा लिया दिल से। अब बताइए, अब आप हमें रोजगार देंगे? बहुत शानदार प्रश्न है कि भविष्य में हम किसे देखना चाहते हैं, उसमें नो डाउट कोई दूसरा सपना नहीं है, सिर्फ अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। प्रदेश की जनता किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, ये जनता के बीच हम जानने आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को या पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को? 2027 में मुख्यमंत्री के रूप में आप उसको किसको देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव? जो लैपटॉप, कन्या विद्या धन, बेरोजगारी भत्ता, विकास की गंगा बहाए, अखिलेश यादव जी को हम देखना चाहते हैं। मैं गांव-गांव जाता हूं, मैं मजदूर सभा का राष्ट्रीय महासचिव हूं। जनता तैयार है, साइकिल को वोट करेगी और पीडीए के जननायक, पीडीए के भगवान और पीडीए के जो है रक्षक अखिलेश यादव जी 27 में मुख्यमंत्री बनेंगे। 2027 में मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ को या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को। उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और इसलिए देखना चाहते हैं कि सिर्फ अखिलेश यादव जी एक ऐसी शख्सियत है जो इस देश को गर्त में जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। अगर किसी को इस देश के 80% लोगों को अगर उम्मीद है तो मात्र एक नेता से, जिसका नाम अखिलेश यादव है। आपका प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है कि भविष्य में हम किसे देखना चाहते हैं, उसमें नो डाउट कोई दूसरा सपना नहीं है, सिर्फ अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। आप बताइए 2027 में मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव? देखिए, जनता बदलाव के मूड में आ चुकी है पूरी तरीके से। केंद्र में भी 3 बार हैट्रिक बनाई जो है, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। बेसिकली जो है सिर्फ नफरत के अलावा कोई और काम नहीं हुआ। सिर्फ बैरियर बनाया गया है, दीवारें बनाई गई हैं एक दूसरे के अंदर जो है कि इधर के दीवार वाले उधर न जाए, उधर की दीवार वाले। तो ये ध्रुवीकरण की राजनीति जो है अब फेल हो चुकी है पूरी तरीके से। ये इंजन फेल हो चुका है और ये फेल हो करके जो है मुझे लगता है स्टार्ट चैनल बंद हो जाएगा। चैनल बंद होने की धमकी अभी दे रहे, उल्टा सीधा मत बोलो, यानी बोलने की आजादी पर हमला है। आप बोलने नहीं दे रहे, बता रहे कि भैया चैनल बंद हो जाएगा, उल्टा सीधा मत बोलो। तो उल्टा सीधा क्या बोल दिया? धमकी दे रहे हैं। धमकी दे रहे? अरे बताइए, धमकी नहीं तो ये और क्या है? चैनल उल्टा चश्मा जैसा एकदम वेरीफाइड चैनल आप बंद करने की धमकी दे, शर्म आनी चाहिए इनको। बोलने नहीं दिया जा रहा है, सांस लेने नहीं दिया जा रहा है, खाने पीने सरकार बदलना मजबूरी हो गई है लोगों की। क्या योगी आदित्यनाथ को देखना चाहते हैं या अखिलेश यादव? जावेद जाफरी, प्रदेश सचिव समाजवादी मजदूर सभा। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि 2027 में मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहिए। अखिलेश यादव एक ऐसी ताकत हैं और योगी जी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, अगर हट जाएंगे तो उनकी भविष्य की बातें नहीं होगी। तो अखिलेश यादव और उनकी अब बात करते हैं। रही 2027 की बात, 2027 में अखिलेश यादव जी पीडीए की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव जी अपने अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ते, वो पीडीए की लड़ाई लड़ते हैं जी। पीडीए के अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं और उनकी देन है कि वो हवा के रुख के बहते हुए रुख को स्तंभ के नुमा खड़े होकर के हवा को रुख को मोड़ दिया। इतनी बड़ी भावना देश पैमाने पर लहर लेके चल रही थी तो 240 सीट पर समेट दिया। और अखिलेश यादव अगर अपने अस्तित्व के लिए लड़ते तो तो हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का समर्थन कर देते। आप किसको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में 2027 में?
मुख्यमंत्री कोई भी बने, सबसे पहले हम लोग की जो फर्स्ट चॉइस है वो तो माननीय अखिलेश यादव जी की है कि वो मुख्यमंत्री बन करके आए, और जिससे कि जो पूरे विकास के कार्य अधूरे रह चुके हैं, उनका जितना भी कार्य किया गया था उस कार्यकाल में, वो सब कुछ इन लोगों ने बंद करवा दिया, ठप करवा दिया, वो वापस से शुरू हो और उससे 10 गुना ज़्यादा फिर से हमारे माननीय अखिलेश जी आएंगे। 2027 में भाजपा भी भाग जाएगी बेसिकली, जो है इसमें कोई दो राय नहीं है। जो है मैं बता रहा हूँ ना, क्या उत्तर प्रदेश में क्या फैसले, उत्तर प्रदेश के फैसले आप बताइए, विकास कार्य बता दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात बता दीजिए। लॉ ऑर्डर सब है यार, क्या नहीं हुआ यार, आप लोग ने बुरा न मानिएगा। आप लोग जब हमारी देश की जो वहाँ पर बेलगांव में हुआ था, उस समय भारत एक था। आप 2027 में किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है वो खुद कंफ्यूज हैं कि योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएगी प्रधानमंत्री जब कार्यकर्ता कंफ्यूज हैं कि योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएगी प्रधानमंत्री बनाए, और यही लड़ाई जो दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है, योगी जी इंजन आपस में टकरा रहे हैं, दोनों इंजन आप कह रहे हैं दोनों इंजन टकरा गए, एक्सीडेंट हो चुका, भयानक एक्सीडेंट हो चुका है, उसका फायदा उत्तर प्रदेश की जनता को मिलेगा। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तमाम पार्टियां कर रही हैं, मुख्यमंत्री के तौर पे आप किसको देखना चाहते हैं 2027 में? देखिए, हम क्या, पूरे प्रदेश की जनता जो उत्तर प्रदेश में 27 करोड़ की आबादी है, उसने दूसरी बार योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री चुनकर ये बिल्कुल साफ संकेत दे दिया कि जिस तरीके से केंद्र में तीसरी बार मोदी जी की सरकार आई है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में तीसरी बार लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार है। क्योंकि जिस तरीके का शासन और प्रशासन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने दिया, जिस तरीके से बड़े बड़े माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया, जिस तरीके से बड़े बड़े अपराधियों का इनकाउंटर किया है, बहन बेटी माओं को जिस तरीके से सम्मान दिया है, रोजगार को नया आयाम दिया है, स्वास्थ्य को नई ऊंचाइयां दी हैं, विकास को नया रास्ता दिया है, गाँव को बिल्कुल सड़कों से जोड़ा है, सड़कों को जो है हाईवे से जोड़ा, हाईवे कहीं ना कहीं लखनऊ और दिल्ली तक पहुँचाया है, और कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट बनाने का भी कीर्तिमान जो लगातार योगी आदित्यनाथ अपने प्रदेश में पैदा कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये अपराध मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश। मुझे हंसी आ रही है कि जो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से आज़ादी के साथ सारी चीज़ें बोली जा रही है, आज़ादी गोया कि 2014 के बाद से ही मिली, उससे पहले तो हम आज़ाद थे नहीं, उससे पहले तो सड़कें बनी नहीं थी, उससे पहले तो विकास था नहीं, उससे पहले किसी के पास नौकरी तो थी नहीं, सब कुछ 2014 के बाद से ही आया है। ये सब कुछ मोदी और योगी अपने साथ ले करके आए हैं। उससे पहले हम लोग तो सब गरीब, भूखमंगे और जो है ऐसे ही आवारिसों की तरह टहला करते थे, हम लोग के पास कुछ नहीं था। जो कुछ आया 2014 के बाद से आया, ये हवा, ये पानी, ये समुंदर, ये बहारें, ये सब मोदी जी लाए हैं। आज जो हम कपड़ा पहने ये भी मोदी जी ने दिया है, ये जो पहने ये भी मोदी जी ने दिया है, ये सब कुछ मोदी जी और योगी जी की देन है। इस तरीके से ये बोल रहे हैं, मासूम भोली वाली जनता को आप जो है भटका रहे हैं। आप जो है देख नहीं रहे मुल्क के क्या हालात है। हम तो चाहते हैं कि मिलके लड़ा जाए, मगर वही कैसा ना हो कि कहीं केजरीवाल की तरीके से यहाँ पे भी कोई मनमुटाव हो जाए और फिर कहे सब अलग अलग लड़ेंगे, और फिर जो खामियाजा हमने भुगता है। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को संजीवनी देने का काम किया दिल्ली चुनाव के बाद, वो अगर फिर से रिपीट किया तो बहुत बुरे हाल होंगे देश में। कह रहे हैं कि अब बदलाव होना चाहिए। अरे 27 में फिर योगी आदित्यनाथ बनेंगे, कहाँ आप होश में, फिर बनेंगे। किसी और को मौका देंगे, जो काम करेगा वही रहेगा। इस सरकार में ये बताइए कौन परेशान है, आप बताइए। अरे हम परेशान हैं, हम यहाँ परेशानी की मिसाल है जीती जाती। आइए परेशान आप मलिन बस्तियों में चलिए, आप मलिन बस्तियों में, गरीब मलिन बस्तियों में चलिए, परेशानी का आलम क्या है हम आपको दिखाएंगे। देखिए, कुछ अधिकारी हैं जो आज भी माननीय मुख्यमंत्री जो गुमराह कर रहे हैं। अगर ऐसे ही गुमराह करते रहे तो 27 बहुत नुकसानदायक हो सकता है, जैसे 2024 में नुकसान हो गया। जैसे कि इंडी गठबंधन ने 43 सीट प्राप्त कैसे कर ली, सिर्फ अधिकारियों के लापरवाही से। बढ़िया रही सरकार भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, सरकार बहुत अच्छी है और बहुत बढ़िया विकास हुआ, बहुत बढ़िया काम हुआ। अभी आपने देखा 2024 के चुनाव में अधिकारियों के गुमराह करने की वजह से भारतीय जनता पार्टी 43 सीट हार चुकी। तो कहीं ना कहीं खमियाजा भुगतना पड़ा। तो आज भी माननीय मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि सबसे नुकसान हो सकता है भारतीय जनता पार्टी। अगर अधिकारियों को तलब नहीं करेंगे तो नुकसान होना तय है, कोई रोक नहीं पाएगा। मतलब इंसाफ नहीं मिल पा रहा, कहने का साफ मतलब है ये है कि अधिकारी से काम नहीं। देखिए सुनिए भाई, हम यहाँ पे एक बात आप सबको बोलना चाहेंगे। ये रहा भगवा पाक साफ वस्त्र और ये रहा भाजपा का झंडा, ले लिया, लगा लिया दिल से। अब बताइए, अब आप हमें रोजगार देंगे, अब स्वास्थ्य पे बात करेंगे, अब आप परेशानियों पे बात करेंगे,
गरीब जनता की बात करेंगे? क्या आप ध्रुवीकरण की राजनीति को अब खत्म करेंगे? लो लगा लिया, सर पे रख लिया, ठीक। अब आप बात करो मुद्दों पर बात किया करिए ना। आप हर वक्त हिंदू और मुसलमान क्या किया करते हैं? हर मस्जिद की नींव में आप जो है मंदिर को क्यों ढूंढा करते हैं? आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को बहला के फुसला के बेवकूफ बनाते हैं और ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। लिहाजा इन सब चीजों को गौर करिए। जनता मासूम है, भोली भाली है, लोग समझ नहीं पाते हैं और ये जो इनका गोदी मीडिया है इसको एक्सपोज करने की जरूरत है। और इसके बाद से जिस तरीके से इन्होंने देश की सेना पर, कर्नल सोफिया पर आवाजें उठाई, गलत सलत टिप्पणियां हुई, बयानबाजी हुई और तिरंगे से राजस्थान में उसने जिस तरीके से बदतमीजी से और जो बेदबी करी तिरंगे की, तो ये सब क्या है? आप बताइए। इतना कुछ चल रहा है, हम सब कुछ करने को तैयार है। क्या आप हमें रोजगार देंगे? क्या आप हमारे लिए अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था करेंगे? क्या शिक्षा की बात आप करेंगे? क्या हमारी सिक्योरिटी की बात करेंगे? ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए। ठीक है, देखिए हम तमाम लोगों के बीच आए और ये जानने की कोशिश करी कि 2027 विधानसभा चुनाव में वो किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को या पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।